Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. In this video, we are going to discuss question number 71 from JEE 2021 26th August Shift 2. Okay. So in this question, what we have, a circle C touches the line x is equal to 2y at the point 2, comma 1 and intersects the circle x square plus y square plus 2y minus 5 is equal to 0 at 2 points P and Q such that PQ is diameter of C1. देन द डायमीटर ऑफ सी इज। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो एक बात तो क्लियर है, आपको थोड़ा बहुत हिंट आ रहा होगा कि भाई सी सर्कल की अगर मेरे पास इक्वेशन होती तो मैं सी वन से उसको सब्ट्रैक्ट कर कर पी क्यू की इक्वेशन निकाल लेता कॉमन कॉर्ड की, और वो कॉमन कॉर्ड पर सी वन का सेंटर लाई करता। लेकिन पंगा ये है कि सी की इक्वेशन नहीं है, तो क्या हम सी की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस आइडिया से कि इट टचेज द लाइन x इज इक्वल टू y एट द पॉइंट 2, 1? क्या ऐसा कोई अपने पास अप्रोच है? डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स? कोई इस तरह का सर्कल है अपने पास जो किसी एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हो? यस वी डू हैव, वो है अपने पास। और फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंसेप्ट जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ जेई के पॉइंट से, उसमें हर जगह हर बुक में फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट होता है, ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन एनसीईआरटी और जेई के सिलेबस में भी अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर अगर आप उठाओगे फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंसेप्ट जरूर होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। होता क्या है, अगर अगर एक सर्कल है ना, मैं उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू हैव अ सर्कल विच टचेस द लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो यू हैव अ लाइन, ठीक है। इस लाइन पर एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है। तो सर्कल इस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है देखो, इट टचेस द लाइन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सर्कल जो है वो इस लाइन पे टेंजेंट है, मतलब सर ये लाइन सर्कल पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो ऐसा एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल के इस पॉइंट पर x1 y1 पे ये लाइन टेंजेंट है। ऐसा एक सर्कल तो होगा नहीं दोस्तों, ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। तो इसकी कोई फैमिली ऑफ सर्कल निकालने का तरीका है? क्या तरीका होगा इस सर्कल की इक्वेशन पे कमेंट करने का? क्या लगता है आपको, क्या तरीका हो सकता है अगर मुझे इस सर्कल पे कमेंट करना है? तो उसकी इक्वेशन का तरीका ये है, मतलब इस पॉइंट पे टच कर रहा है लाइन को, इस लाइन की इक्वेशन सपोज l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो जो सर्कल आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन होगी वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस के एल इज इक्वल टू 0। x1 y1 इज द पॉइंट एट विच दिस सर्कल इज टचिंग द लाइन l। सो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स होती है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते हैं क्लासेस के अंदर, मैं उनको डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द प्रूफ। वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं उसका आपको इसमें लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन क्यों क्या बनेगी, यहाँ पे x y वन पॉइंट क्या है 2, 1, लाइन क्या है x इज इक्वल टू 2y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस के x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच इज टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू 2y एट द पॉइंट 2, 1। फाइन। और अब ये किसी C1 सर्कल को इंटरसेक्ट और कर रहा है ये। तो पहले तो इसकी इक्वेशन को हम जनरलाइज मतलब प्रॉपर्ली फाइंड कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ बेसिकली मैं, प्लस के एक्स माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के साथ क्या है दोस्तों, k माइनस 4, y के साथ क्या है, y के साथ यू हैव माइनस 2k माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो दो बात है। एक तो ये सर्कल जो है, ये आपका सी सर्कल जो है, ये C1 को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पर P और Q, और उन दो पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो C1 का डायमीटर है, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा है दोस्तों, ये जो सर्कल है आपका, ये सी सर्कल, ये सी सर्कल है एंड देयर इज अनदर सर्कल C1, ये C1 सर्कल है। तो C1 को जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, C1 को जिन दो पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर मैं उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो वैसे तो वो क्या होगी, कॉमन कॉर्ड s1 माइनस एस टू इज इक्वल टू 0। आई होप आपको पता होगा ये बात, ठीक है ना। तो लेट अस ज्वाइन P एंड Q। तो ये P और Q को ज्वाइन कर दो, तो ये आप मतलब अगर मैं थोड़ा और इस फिगर को शिफ्ट कर देता हूँ,
है ना। आप फील कर पा रहे होगे, हाँ पी क्यू डायमीटर है ऑरेंज सर्कल का, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ सी, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, है ना, ब्लैक वाले का डायमीटर फाइंड करना है। तो ये ऐसा कुछ, अब आप सोचो कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब सी की क्वेश्चन हमने निकाल ली है, और क्या वो निकालनी ज़रूरी थी? देखो अगर वो नहीं निकालते तो हम सी पर कैसे कमेंट करेंगे। अब सी का सेंटर हमारे पास के टर्म में है, पी क्यू का सेंटर हमारे पास है, वो हम निकाल सकते हैं, बट हमें इसका रेडियस चाहिए। तो मतलब क्या करें, इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं? अगर हम देखो पी क्यू की इक्वेशन निकाल लें और जो C1 का सेंटर है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उससे के की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सेंटर आ जाएगा। और हमें पता है कि ये किसी लाइन को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर, टू, ये टच कर रहा है आपका, यस 2,1 पे टच कर रहा है, है ना, 2,1 पे टच कर रहा है। तो अगर मैं 2,1 से इसका डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा सी सर्कल का, और उससे मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ। तो मैं ये अप्रोच इसमें यूज़ कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग कि इसमें भाई अपने पास 2,1 पॉइंट है, उससे अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा, उसको मैं ट्वाइस करके डायमीटर निकाल सकता हूँ। लेकिन पंगा ये इसका सेंटर कैसे निकालूँ? तो देखो सी की इक्वेशन है, यहाँ सेंटर दिखाई दे रहा है हमें, क्या होता है 2gx होता है ना, माइनस जी सेंटर होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई होप आप लोग समझ सकते हो, 2g(k-4) है, तो माइनस जी क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ होता है ना सेंटर कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें माइनस जी क्या होगा, ये 2g है तो माइनस जी क्या होगा, माइनस जी विल बी 2 - k/2, कॉमा 2f इज -2k-2, तो माइनस एफ क्या होगा, 1 + k, ये माइनस एफ होगा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये आपका माइनस जी माइनस एफ सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया बड़े वाले सर्कल का, ठीक है ना। तो लेकिन इससे कैसे करें, इसमें तो हमारे पास के की वैल्यू है नहीं, तो वो फाइंड करेंगे ना, कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप लोग, वी हैव सी एंड वी हैव C1 एज वेल, अपने पास C1 भी है। C1 की वैल्यू, C1 की इक्वेशन क्या है दोस्तों, C1 इज x² + y² + 2y - 5 = 0। C1 इज x² + y² + 2y - 5 = 0। सो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, C - C1 कर दो इज इक्वल टू 0, उससे क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ। तो अच्छा वो भी ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो x² y² तो कट्टा हुआ दिखाई दे रहा है, x के साथ k-4 आएगा ही आएगा, y के साथ -2k-2 है, और यहाँ पे -2 और हो जाएगा, इट विल बी y के साथ कितना हो जाएगा, -2k-4, देन यू हैव 5 - 5 तो +10 = 0। तो दोस्तों ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ PQ, दिस इज इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ अबव इज इक्वेशन ऑफ PQ, ठीक है ना। और इस पे क्या लाई कर रहा है, C1 का सेंटर, C1 का सेंटर क्या है, तो C1 का सेंटर देखो क्या है, C1 सर्कल क्या है आपका, x² + y² + 2y - 5 = 0। आई होप सबको क्लियर होगा, ये क्लियरली दिखाई दे सकता है, इसका सेंटर क्या होगा, 0, -1। तो 0, -1 PQ को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो 0, -1 इसमें पुट कर दो, 0, -1, x की जगह 0, y की जगह -1, सो यू विल गेट पुट 0, -1, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, 0, -1, 0 पुट करो x की जगह, y की जगह -1 पुट करो, तो -1 × -2k-4 + 10 = 0। इससे क्या बन जाएगा, 2k + 14 = 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, तो इसका मतलब k = -7 है, और k अगर -7 है तो अपने पास c का सेंटर भी आ गया ना दोस्तों, हमने लिखा था ना वो अलग से यहाँ पर। तो मैं इसको फिर नीचे ले जाता हूँ, सो वी हैव सेंटर ऑफ C एज दिस, राइट। ये क्या हो जाएगा अपना, k की वैल्यू पुट कर दो, 2 - -7 अपॉन 2, -7 + 1, सो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 + 7/2, और ये -6। और किससे डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, 2,1 से, वो रेडियस होगा नॉट डायमीटर, ध्यान रखना ऑप्शन ऐसे भी मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो 2,1 से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है 2,1 से, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, √of 2 + 7/2 -2, बहुत बढ़िया, 7/2 का स्क्वायर, -6 - 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सेम ही चीज़ है। आप खुद देख सकते हो, आप 7² बाहर निकाल सकते हो, 7 बन के बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1/4 + 1, एलसीएम लोग क्या आएगा,
तो 4 भी नीचे बाहर निकल जाएगा, इट विल बी 7/2√5। लेकिन ध्यान रहे रेडियस है, डायमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू 2 कर दो, 7√5। तो 7√5 यूनिट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 7√5, ऑप्शन नंबर डी। वैसे इन्होंने वो नहीं गलती करवाई है, 7/2√5 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर एग्जामिनर कई बार ये हरकत भी करते हैं कि ऐसा कुछ ऑप्शन रख देते हैं कि आप गलती करो। सो दिस मतलब ये रीजन क्यों है, मतलब आप देखो ये क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज मेंस इज मेन, मैंने ऐसा क्यों कहा हुआ है कि ये क्वेश्चन क्यों मेन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फैमिली ऑफ सर्कल्स वो भी ये लेस पॉपुलर है, मतलब आप बहुत कम क्वेश्चन देखोगे इस पर, पहली बात। दूसरा, इसमें आइडिया बड़ा अच्छा था, मतलब ऐसे क्वेश्चन एडवांस के अंदर आते हैं। सर्कल्स के अगर आप एडवांस क्वेश्चन देखोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही क्वेश्चन एडवांस के, लेकिन सर्कल्स में जितने भी तक क्वेश्चन आए आप 90% क्वेश्चन इसी लेवल के देखोगे, फ्रैंकली आप इसी लेवल के क्वेश्चन देखोगे। तो ये ऐसी अप्रोच वाले क्वेश्चन मेंस में भी आ रहे हैं, मतलब जिसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, एकदम फ्लैट नहीं है कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंशन निकाल लो, सीधे रेडियस निकाल लो, बहुत फ्लैट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाव इसके अंदर भी है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग मेंस इज मेन। तो खैर आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग गणित गुरुकुल एंड आई विल बी डूइंग मोर सच क्वेश्चंस, है ना। डू टेल मी इफ यू वांट मी टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एनी पर्टिकुलर सेशन, ओके। सो स्टे ट्यून्ड।